हेलो गाइस, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे साथ एक और बहुत ही खास गेस्ट है। जी हाँ, पास्टर रंजीत। पास्टर रंजीत, वी वेलकम यू ऑन आवर शो वेरोनिका कैप्चर्स मोमेंट। थैंक यू मैम बुलाने के लिए अपने शो में। तो पास्टर रंजीत, आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम पास्टर रंजीत है और मैं सेक्टर 45 चंडीगढ़ में रहता हूँ। बेसिक में जो मेरा बर्थ है वो लखनऊ का है, उत्तर प्रदेश का। लेकिन मैं पिछले 26 साल से 25-26 साल से चंडीगढ़ में रह रहा हूँ और यहाँ सेवकाई कर रहा हूँ। और मैं और मेरी वाइफ अपने परिवार के साथ फिलहाल चंडीगढ़ का तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है कि चंडीगढ़ में रह रहा हूँ पिछले 25 साल से और मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। तो आपका जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ, तो फिर आपका परमेश्वर को आपने कब जाना, कैसे जानना हुआ? हाँ, मेरा जन्म जो है वो हिंदू फैमिली से हुआ और मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ। लेकिन जो परमेश्वर के बारे में जाना मैंने 2013 में। मैं सेक्टर 45 में रहता था और वहाँ एक विश्वासी परिवार था हमारे साथ में। तो हमारा उनके साथ उठना बैठना मिलना जुलना हो गया और फिर हम एक दूसरे को इनवाइट करने लगे चाय पे और ऐसे बुलाने लगे। मैं और मेरी वाइफ के साथ उनके जो रिश्ते थे और भी बेहतर थे क्योंकि मैं जॉब करता था। इस वजह से मैं उनको बहुत कम जानता था। बट ये है मेरे बारे में वो सब कुछ जानते थे। तो मेरी वाइफ के साथ उनका मिलना जुलना उठना बैठना होता था। तो एक दिन उन्होंने इनवाइट किया मेरी वाइफ को अपनी बेटी के बर्थडे पे। तो हम गए उनके पास और उन्होंने पास्टर को इनवाइट किया था और उनका जन्मदिन था उनकी बेटी का। तो हम जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे पास्टर आए और उन्होंने प्रार्थना की। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम बताया और उन्होंने बोला कि आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। तो मुझे नहीं पता था कि कैसे चुन लिया है क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से था और मूर्ति पूजा और मंदिर ये जाना मेरा काम था। मैं और मेरी वाइफ हम लोग सुबह यहीं 44 में एक मंदिर है और जाते थे, लोगों को प्रसाद चढ़ाते थे और बहुत सारी जो हमसे बन पड़ता था लोगों की हेल्प करते थे। कहने का मतलब हिंदू परिवार के हिसाब से जो भी हिंदू कार्य थे, रीति हाँ रिवाज होते हैं। हाँ जी हाँ जी, उनमें इन्वॉल्व था और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे हम। और जब वो वहाँ गए उनके बर्थडे पे तो उन्होंने बोला कि ऐसे करके परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। तो मैंने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया क्योंकि मैं परमेश्वर के बारे में, जीसस के बारे में, प्रार्थना के बारे में और चर्च क्या है, दुआ क्या है, प्रार्थना क्या है, यीशु मसीह क्या है, कुछ नहीं जानता था। तो मैंने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। प्रार्थना हो गई, बर्थडे हो गया, केक का काट लिया, हम सब लोगों ने खाया पिया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन उसी शाम हम वहां से आ तो गए। आने के बाद फिर मेरी नींद खुल जाती है रात को 2 बजे मेरी नींद खुल जाती है। और मुझे एक ही बात पिंच करती है, एक ही बात हिट करती है बार बार कि वो क्या थे, वो कौन व्यक्ति थे और उन्होंने जो किताब पढ़ी और किताब में से पढ़कर जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि तुम्हें परमेश्वर ने चुन लिया है। तो ये बार बार मतलब मैं सो नहीं रहा था, करवटे ले रहा था और बार बार यही बात मेरे माइंड में घूम रही थी कि वो अगर उन्होंने ऐसा बोला तो क्यों बोला, क्या उसमें लिखा था मेरे बारे में, या फिर उन्होंने सिर्फ ऐसे ही, जैसे मैंने देखा कि बाबा होते हैं, तांत्रिक होते हैं, बहुत सारी झूठे बाबा होते हैं, ऐसे भविष्यवाणी करके चले जाते हैं, वो सारी पूरी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा ना हो कि उन्होंने वैसे ही मेरा मन रखने के लिए या मुझे इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया होगा कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया। लेकिन वही बात हिट कर रही है कि वो उन्होंने उस किताब में से पढ़ा और दुआ में जब वो दुआ कर रहे थे उन्होंने उस समय बोला कि आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। तो ये बात बार बार मुझे याद आ रही है और मेरा टाइम नहीं निकल रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह सुबह हो और मैं उनके घर जाऊं और मैं उनसे पूछूं कि जिनको आपने बुलाया था, जो पास्टर जी आए थे, जिनको आप पास्टर जी बोल रहे थे, वो क्या थे, कहाँ से आए थे, उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी थी और जब वो दुआ कर रहे थे उन्होंने कैसे बोला कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। ये बात कहने के लिए मैं अपने दिल में लेकर चल रहा था कि सुबह की इंतजार कर रहा था, सुबह कब होगी कब होगी कब होगी। 2 बजे से लेके 6 बजे मैं उठता हूँ तो मुझे 6 बजे तक इतना इंतजार करना पड़ा। मुझे लगा वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी घड़ी थी इंतजार की। और मैं ये वेट कर रहा था कि कब सुबह हो और कब मैं उनके घर जाऊं या मैं अपनी वाइफ को भेजूं और मैं पूछूं। कोई और बात नहीं चल रही थी कि मैंने काम पे जाना है, मेरी वाइफ ने काम पे जाना है,
या बच्चों के लिए कुछ करना है या बच्चों को स्कूल छोड़ना है, नहीं, कोई और बात नहीं आ रही थी। बस एक ही बात आ रही थी कि सुबह होगी और मैं उनके घर जाऊँगा। फिर ऐसे करके बहुत टाइम निकलने के बाद वो सुबह हुई और मैंने अपनी वाइफ़ को बोला कि आप जाओ उनके वहाँ और उनको बोलो कि वो जो बुक्स पढ़ रहे थे वो क्या थी और जो पास्टर जी ने बोला था वो क्या थी। और अगर वो देते हैं तो वो बुक्स लेकर आना। तो उन्होंने क्या किया, वो बुक्स दी हमें, नया नियम दिया। और जब उन्होंने नया नियम दिया तो मैंने नया नियम पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया लेकिन मैं लगातार उस बुक्स को 3 दिन पढ़ता रहा। और वैसे मुझे बुक्स पढ़ने का क्या ही होता है, जब हम स्कूल छोड़ देते हैं उसके बाद बहुत कम होता है कि हम पढ़ाई में बैठते हैं। हाँ, वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे काम की होती हैं। ऐसी-वैसी बुक्स हम पढ़ते नहीं हैं। तो मेरे लिए वो ऐसी-वैसी बुक्स थी क्योंकि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था वो नया नियम परमेश्वर का वचन है। मेरे लिए वो एक नॉर्मल और साधारण सिंपल पुस्तक थी, जैसे आम पुस्तकें होती हैं। लेकिन क्या हुआ उस दिन जब मैं पढ़ने लगा, इतना इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया कि मैं 3 दिन लगातार पढ़ता ही रहा। और 3 दिन के बाद फिर मैं उनको, अपनी वाइफ़ को बोलता हूँ कि वो जो आंटी हैं जिनके घर हम गए थे, जिनकी बेटी के बर्थडे पे, उनसे आप पूछ कर आना जहाँ वो जाते हैं, वहाँ हम जा सकते हैं? मेरे मन में कोई और सवाल नहीं है कि वो क्या हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो किसको मानते हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं था। बस मेरे दिल की इच्छा यही थी कि जहाँ वो जाते हैं, वहाँ हम जाएँगे। तो मेरी वाइफ़ गए और उनसे बात करके आए और उन्होंने बोला कि हम जहाँ जाते हैं, वहाँ आप चल सकते हैं। तो वो सेक्टर 24 का चर्च था और वहाँ के पास्टर थे महेंद्र पीटर, जो सीनियर पास्टर थे, और जूनियर पास्टर जो थे वो विक्टर दास थे। तो ऐसे करके हम चर्च गए 24 में, डॉन बॉस्को के नाम से चर्च है सेक्टर 24 में। तो वो मेरा पहला दिन था चर्च का और हम गए, हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात जो मुझे वहाँ पे लगी, लोगों के अंदर प्यार देखा, एक-दूसरे के साथ मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं और ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ करना, आप हमारे लिए प्रार्थना करना, एक-दूसरे से अपनी प्रार्थना, रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि एक-दूसरे से वो अपनी प्रार्थनाएँ हैं, अपनी वो जो उनके लाइफ़ में चल रहा है, वो एक-दूसरे को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बात के लिए प्रार्थना करना। और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मिलते हैं, बड़े प्यार से मिल रहे हैं क्योंकि इससे पहले मैंने इतने प्यार से लोगों को मिलते नहीं देखा कि हाथ मिला रहे हैं और प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, जो भी वो बोलते थे। पर मुझे इन चीज़ों का मतलब नहीं पता था, लेकिन जो मैंने वहाँ पे देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। ऐसे करके मैं फिर क्या किया, हमने कंटिन्यू स्टार्ट किया। फिर हम हर संडे चर्च जाना हमने स्टार्ट किया। ऐसे-ऐसे करके मैं विश्वास में मजबूत हुआ और फिर परमेश्वर के बारे में जानना स्टार्ट किया और फिर बाइबल पढ़नी स्टार्ट की और ऐसे करके मैं विश्वास में आया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब इंतज़ार करते हैं ना, तो वो एक पल भी 1 साल के बराबर लगता है। आई एग्री। तो लाइक तब आपका शादी हो चुका था। जी, मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी शादी 2007 में हुई थी हुँ। और जब हम चर्च जाना हमने स्टार्ट किया, उस समय मेरी बेटी 5 साल की थी, बड़ी वाली। तो अभी आपके कितने बच्चे हैं? अभी मेरे 2 बेटियाँ हैं, जो कि एक अभी +2 करके अभी हटी है। वो 17 साल की है और जो छोटी बेटी है वो 6th क्लास में है, वो 11 साल की है। एज़ अ पास्टर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल हो, फिजिकली हो, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे चैलेंजेस आए? एंड आई एम श्योर परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं हर चैलेंजेस में। जी, जी, बिल्कुल। ये तो सच बोला आपने कि परमेश्वर हमारे साथ होते हैं और ये भी सच है कि फाइनेंशियल तो हम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मोमेंट भी आए हैं कि हमारे लिए बहुत सफ़र करना बहुत मुश्किल हुआ है। टेस्टिमनी तो है हमारे पास ऐसी, कि फाइनेंस से जुड़ी हुई बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। लेकिन अगर मैं दूँगा शायद टाइम बहुत हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि परमेश्वर अ, जिंदा खुदा है, आज भी वो मिराकिल कर सकता है। ठीक है, चलो अगर आपके पास टाइम है तो हम बताएँगे ज़रूर कि फाइनेंस में कैसे हमने स्ट्रगल किया और कैसे परमेश्वर ने उस चीज़ को सँभाला। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हम विश्वास में आए, कैसे हमने चर्च जाना स्टार्ट किया और जब चर्च जाना स्टार्ट किया उस समय मैं कॉस्मेटिक की जॉब कर रहा था, फेस्टल में, खूबसूरत के नाम से शॉप है और ये है 2014 की बात। तो उस समय मेरी सैलरी जो थी वो ₹3500 थी। तो
मुश्किल ये था कि जब हमने चर्च जाना स्टार्ट किया, हमें चर्च अच्छा लगा, वहाँ का तौर तरीका, और जब हम परमेश्वर में बढ़ने लगे, जब हम परमेश्वर को जानने लगे, तो फिर क्या हुआ, एक्चुअली क्या है, प्राइवेट जॉब होने की वजह से हमारे पास छुट्टियां नहीं थी। तो फिर मैंने उनको सर से रिक्वेस्ट की कि सर ऐसे करके हम चर्च जाते हैं, तो आप मुझे संडे छुट्टी दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, एक तो तुमने चर्च जाना स्टार्ट कर दिया और तुम्हें चर्च के बारे में पता नहीं है कि क्या होता है, धर्म बदलते हैं, पैसे देते हैं, तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने चर्च जाना क्यों स्टार्ट कर दिया। तो मैं क्या सर, ये तो मैंने बहुत सुना है कि धर्म बदल देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन सर अगर मुझे पैसे मिले होते तो मैं आपके पास काम नहीं करता शायद, और खासकर 3500 रुपये में तो बिल्कुल नहीं, जबकि मेरे पास एक बेटी है और मेरी वाइफ है और मैं रेंट पे रहता हूँ, मुझे रेंट पे करना होता है, और जो भी है खाना खाना भी देखना पड़ता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और आप समझ सकते हैं सर कि ये सारी चीजें 3500 रुपये में पॉसिबल नहीं है। तो वो बहुत सारी बातें करी उन्होंने और मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हुए। लेकिन क्या है, मैं मेन वहाँ का काम करने वाला था, सारा मेरे अंडर में था, तो वो थोड़ा कोऑपरेट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा, संडे तो नहीं दे सकते हम, आपको कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैंने सोचा सर संडे तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अब हम परमेश्वर से जुड़े हैं। आप चाहे उसको धर्म मान लीजिए, आप चाहे उसको मान लीजिए कि पैसे दिए गए हैं, लेकिन धर्म तो है नहीं। ईश्वर जो है वो धर्म नहीं बदलते हैं। ईश्वर ने तो इंसान को पैदा किया था और आज हम इंसान हैं। अगर आप इंसान हैं तो ये लगा लो मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ, आप दूसरे इंसान की हेल्प करें। तो कहते नहीं नहीं, ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमारे परमेश्वर ने धर्म नहीं बदला है, और आज भी वो धर्म नहीं बदलता, वो दिलों को बदलता है, सोच को बदलता है, वो हमारे विचारों को बदलता है। अगर आप इस बात को समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं समझ सकते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा तो नहीं, लेकिन जब सही समय आएगा तो परमेश्वर खुद ब खुद आपको समझा देंगे। तो ऐसे करके मैं फाइट करता रहा, क्योंकि 3500 रुपये में बहुत मुश्किल था हमारा सफर करना। एक बच्चा भी है, उसकी खर्चे हैं, वाइफ भी है, उसके पर्सनल खर्चे हैं, घर का रेंट है और खाना पीना है, ये सारी चीजें हैं, तो बहुत स्ट्रगल था। 3500 रुपये में हमारा पूरा नहीं होता था। फिर मैंने सर से बात की कि सर देखिए, आप मुझे संडे दे दीजिए और पैसे भी बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं दोनों चीजें नहीं कर सकता। तो फिर क्या हुआ, मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ के मैं घर में बैठ गया, और मुझे 15 दिन के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने सब्जी का काम स्टार्ट कर लिया, क्योंकि रेंट तो देना था, खर्चा घर का करना था, रोटी तो खानी थी। अब कोई बैकअप तो था नहीं हमारे पास, और हमने कम उम्र में शादी कर ली, मेच्योरिटी भी बहुत कम थी, और इसलिए बहुत सारी चीजें थी, बहुत स्ट्रगल था फाइनेंस को लेकर। लेकिन मैंने सोचा जितने दिन मैं घर बैठूंगा मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो फिर मैंने सब्जी का काम स्टार्ट किया, और ये 15 दिन हुए थे। 15 दिन के बाद सर का कॉल आता है कि रंजीत आप वापस आ जाओ, और मैं आपके लिए देखता हूँ, कुछ करता हूँ। तो मैंने कहा सर, अगर आप कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे तो हो जाएगा, और कोशिश करें कि मैं उसको कहीं ना कहीं, अगर आप मुझे संडे दे रहे हैं तो मैं टाइम पूरा कर दूंगा। चलो वो बात एक साइड हो गई, लेकिन उन्होंने बुलाया, मैं गया। तो उन्होंने बोला अच्छा आप बताइए कि कितने पैसे लेंगे। तो मैंने कहा सर देखो सर, एक तो संडे छुट्टी चाहिए मुझे, और मुझे 5500 रुपये चाहिए, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया अपना कि इतने का मेरा रेंट है, इतना मेरा खाने का है, इतना मेरे बच्चे का है, इतना मेरा पर्सनल है, और इतना मेरा बाहर का खर्चा है, कुछ मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन का खर्चा हमें पता नहीं होता कितना है। लेकिन फिर भी मैंने कैलकुलेट किया और उनको बोला एक अमाउंट की 5500 दे दो मुझे, 5500 रुपये आप मुझे दे दो, और मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने पेमेंट तो मुझे 5500 दे दिया, लेकिन संडे अभी नहीं दिए थे। तो फिर 1 महीने 2 महीने मैंने उनके साथ काम किया, और फिर मैं खड़ा हो गया कि सर प्रॉब्लम है कि एक तो मेरा खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया है, और मुझे संडे भी चाहिए। तो फिर वो नहीं माने। एक्चुअली क्या है, मैं मेच्योर नहीं था इतना ज्यादा, तो मैं उनकी बात को तो नहीं समझ पाता था। लेकिन मैंने क्या किया, फिर से दूसरी टाइम मैंने काम छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, घर में बैठा, फिर वही सब्जी का काम। और इस बार हमें 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद फिर वो अपने भांजे को भेजते हैं मेरे पास कि ऐसे करके रंजीत को वापस लेकर आओ। तो एक साइड मैं चर्च जा रहा हूँ, विश्वास में मजबूत हो रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, और परमेश्वर से मांग रहा हूँ कि प्रभु इतने में मेरा गुजारा नहीं चल रहा, कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि
मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे एटलीस्ट उतना चाहिए कि जितने में मेरे खर्चे हो जाएं। एक साइड दुआ चल रही है, दूसरी साइड ये फाइट चल रही है। मैं जॉब छोड़ के घर में बैठ जाता हूँ और फिर सब्जी का काम करता हूँ। उसके बाद मेरे जो बॉस हैं अपने भांजे को भेजते हैं और वो बताते हैं कि रंजीत को वापस लेकर आओ। फिर मैं वापस जाता हूँ और मैं सर से यही बात करता हूँ, सर मेरा उस खर्चे में जो आपने 55 दिए थे उसमें भी चल नहीं रहा है। और इस बात को सिर्फ 3 महीने हुए थे। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कि आप इस बात की चिंता मत करो, आपने डिस्कस नहीं किया कि मुझे कितना चाहिए, आप काम छोड़ के घर बैठ गए। मेरी गलती थी, छोड़ने से पहले मुझे बात करनी थी सर कि आप मुझे इतना अमाउंट दे दें। लेकिन फिलहाल उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं। लेकिन जब मैं 1 महीना बैठ के वापस, जब उनका भांजा बुलाने आया, मैं वापस जाता हूँ, तो मैंने उनको बोला कि एक ऐसी अमाउंट चाहिए। तो उन्होंने बोला कितने पैसे चाहिए। तो मैंने उनको बोला सर, फिर मैंने वही सेम पैटर्न स्टार्ट किया कि कैलकुलेशन की, मैं सर मुझे 13,000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है डन, इस बारी टेंशन फ्री होके काम करना, मैं तुम्हें 13,000 दूंगा। ठीक है, 13,000 दे देते हैं और मैं काम करने लग जाता हूँ। इस बात को 6 महीने हो जाते हैं और फिर मेरा संडे का सोल्यूशन अभी नहीं हुआ था मेरा। तो फिर मैं तो आप संडे चर्च नहीं जाते थे तब? संडे चर्च नहीं जाता था, लेकिन मैं दुआ प्रार्थना और मीटिंग्स, जैसे कॉटेज मीटिंग वगैरह होती थी, उनको अटेंड करता था। हाँ, लेकिन मैं बहुत फील करता था संडे ना जाके, क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। लगातार मैं 3 महीने कंटिन्यू गया और उन्होंने पैसे काट लिए मेरे संडे जाने के। तो बीच में मैं 2 संडे लेकर जाता था, एक संडे छोड़कर, लेकिन उस चीज के वो पैसे काट लेते थे। एक तो तनख्वाह कम थी और फिर पैसे काट लेते थे, तो फिर मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। इसलिए मैं फिर से जाकर 6 महीने होते हैं और फिर मैं सर से बोलता हूँ, सर आप संडे का कुछ कीजिए, और आप अगर मैं जाता हूँ तो आप पैसे काट लेते हैं, तो फिर मेरा बजट जो है मैंने बनाया हुआ है वो लॉस में चला जाता है। मेरे लिए स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको मैं जो दे रहा हूँ तो बहुत ज्यादा दे रहा हूँ। 2013-14 में, अगर 14 की बात करी जाए, तो 13,000 वो अपने हिसाब से वो कह रहे थे बहुत बड़ी अमाउंट है 13,000। तो मैंने उनको बोला सर आपके हिसाब से बड़ी अमाउंट होगी, लेकिन मेरा खर्चा चलता नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर मैं, देखो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो नहीं माने और मैंने उनसे ये बात की कि सर आप देख लीजिए, नहीं तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं क्या किया, 6 महीने के बाद फिर मैं जॉब छोड़ के बैठ जाता हूँ। एक्चुअली अच्छी बात तो ये मेरे ओनर की थी कि मैं बार बार छोड़ के बैठ जाता हूँ और बार बार वो मुझे बुलाते हैं और बार बार मैं उनके पास चला जाता हूँ। तो इस बारी 2 महीने हो गए और 2 महीने में अपना काम वही सब्जी का कर रहा हूँ और मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैंने इस बारी तो मैंने ठान लिया था कि अगर आप संडे देंगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो वापस नहीं आऊंगा। तो जब आप सब्जी बेचते थे तब आपका गुजारा हो जाता? हाँ, कितना बहुत अच्छा, अर्न कर लेते? बहुत 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 अच्छा चलता था, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा थी और मैं शुरू से थोड़ा सा आलसी रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल था। और फिर कॉस्मेटिक की जॉब थी, तो बहुत अच्छी जॉब थी। और एक कंपनी ने मुझे है, कंपनी का मैं बीए था जो लैक्मे थी, तो उसका मैं बीए एडवाइजर बन चुका था उस समय, जब मुझे 13,000 मिल रही थी। तो उसके बाद मैं छोड़ के बैठ गया फिर से। तो फिर से वो सर का कॉल आया। इस बार सर खुद आते हैं मेरे पास और कहते हैं रंजीत देखो, ये जो बच्चों वाली हरकतें हैं वो आप छोड़ दो। तो मैं कहा सर मैं तो चाहता हूँ ये सारी चीजें छोड़ दूं, लेकिन मुश्किल मेरे लिए ये है कि मैं संडे के लिए, चर्च के लिए संडे आपसे लेता हूँ, जब मैं संडे नहीं आता हूँ तो आप मेरी पे काट लेते हैं, तनख्वाह काट लेते हैं। उसमें गुजारा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप एक काम करें, आप ही एक डिसीजन ले लें कि मुझे संडे दे दें। तो उन्होंने तो चलो नहीं बोला, उनकी वाइफ ने बोला कि संडे अगर रंजीत हम देंगे तो क्या हम अपनी शॉप को बंद कर दें। कहने का मतलब क्या है कि वीकेंड पे काम बहुत ज्यादा होता था। तो वो उनका भी सही था, लेकिन वो उनकी सोच संसारिक थी, हमारी सोच आत्मिक थी। मुझे परमेश्वर से बात करनी थी और परमेश्वर से मिलना था और लोगों के साथ दुआ करनी थी। तो इसलिए संडे बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, खासकर उनके लिए नहीं था। तो उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि अगर आप संडे जाएंगे तो मैं दुकान बंद कर दूं क्या, क्योंकि मेन काम मेरा था वहां पे। तो मैंने कहा नहीं, आप दुकान मत बंद कीजिए, बाकी स्टाफ तो आपका आ ही रहा है, एक दिन आप ड्यूटी दे दें। तो ऐसे करके फिर उन्होंने सोल्यूशन सोचा कि ऐसे करके चलो ठीक है, मैं आपके संडे का इंतजाम कर देता हूँ। फिर सैलरी का फिर इश्यू रहा, मैं कहा सर थोड़ा सैलरी भी बढ़ा दो। तो फिर उन्होंने इस बारी बोला कि देखो मेरी बात सुनो, इस बारी मैं तुम्हें सैलरी उतनी दूंगा जितनी तुम मांगोगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आप इस बारी छोड़ कर नहीं जाओगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, मुझे सैलरी मेरे मुंह की मिल रही है जो मैंने मांगा, और आप मुझे चारों संडे दे रहे हैं,
तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं छोड़ के जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कितने चाहिए, तो मैंने उनको बोला सर अभी आप मुझे 22,000 दे दो। तो उन्होंने बोला रंजीत 22,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो मैंने बोला सर देख लो सर, मैंने कैलकुलेशन की है और मेरा बजट इतना सेट हो रहा है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है डन। 4 संडे मैंने आपको दिए, 22,000 आपको सैलरी दी और आपने आना है। ठीक है, 22,000 में चला मैं 2 साल उनके साथ। 2 साल चलने के बाद फिर वही कंडीशन आ जाती है कि सर मेरा खर्चा बढ़ गया है, मैं इस बारी जॉब नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस बारी बहुत उन्होंने सोचा और समझा, इस बारी बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि शोरूम खोल लिया था और 2 शोरूम को मैं ही देखता था, और कॉस्मेटिक था, अंडरगारमेंट्स था। तो ऐसे करके और बहुत सारा स्टाफ बढ़ गया था इस टाइम तो, और कम से कम 50 लोग जो मेरे अंडर में काम करते थे। और मैं भी 2 कंपनियों में काम करता था, लैक्मे और रैवलॉन में। और बहुत अच्छी कंपनियां हैं, आज की डेट में भी बहुत अच्छी कंपनियां हैं कॉस्मेटिक के मामले में। तो इस समय सारा जो काम था मेरे ऊपर था और सर आते नहीं थे, तो शॉप खोलना और बंद करना सारा, शाम को कैश उनको हैंड ओवर करना, इस समय बहुत ज्यादा काम मेरे ऊपर आ गया था। तो उन्होंने चाहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आप छोड़ेंगे नहीं तो मैं भी आपके लिए कुछ करूंगा। तो फिर बेसमेंट में लेकर जाते हैं मुझे और पूछते हैं इस बारी आप बताइए कि कितना आपको चाहिए। तो मैं क्या सर इस बारी आप मुझे 32,000 सैलरी दे दो और 3,000 मेरा पेट्रोल का लगेगा, तो आप वो दे दो। तो ठीक है, फिर वो कहते हैं चलो ठीक है डन। अब जब ये सारी जो मेरी कंडीशन थी, जो मैंने उनके सामने रखी, जो भी शर्तें उन्होंने मान ली, अब मैं चल रहा हूँ उनके साथ, रेगुलर चल रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है, मैं एक साइड परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ रहा हूँ। अब क्या है, मैं एक लीडर बन जाता हूँ यहाँ पे, एक पास्टर के साथ सेवकाई में जाता हूँ, विजिट करता हूँ और कॉलोनियों में जाता हूँ और परमेश्वर के बारे में बताता हूँ, सुसमाचार प्रचार करता हूँ। अब बहुत ज्यादा स्ट्रगल मेरा हो गया था जॉब से, और दूसरा मेरा मिनिस्ट्री से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था परमेश्वर में। तो अब हमारा काम था सुसमाचार सुनाना, लोगों के घर में जाना और गलियों में जाना, कॉलोनियों में जाना। जैसे 4 नंबर कॉलोनी है नियर बाई, 5 नंबर कॉलोनी है और राम दरबार है, स्लम एरिया में जाना और लोगों को सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर के बारे में बताना, ये स्टार्ट हो गया था। अब क्या है, मेरी जॉब मेरी मिनिस्ट्री के बीच में आ रही थी, क्योंकि अभी मेरा काम पास्टर के साथ जाना आना और हर जगह दुआ प्रार्थना करना, लीड करना, अपनी टीम को लीड करना, चर्च को लीड करना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो गई थी। तो फिर अब मुझे क्या था, 12 घंटे जॉब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर मैं अभी आकर सर से बोलता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, कि अब मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। एक समय आता है 2020 21 कोविड के बाद, फिर मैं उनको बोलता हूँ सर मैं अब जॉब नहीं करूंगा, आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो फिर वो कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। और उसके बाद में फिर वो मुझे बुलाते हैं और आ जाओ, कि चल नहीं रहा। तो वो शॉप क्लोज हो जाती है जब मैं छोड़ देता हूँ। फिर उनको बहुत बहुत ज़्यादा धक्का लगता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार उन्होंने इतना साथ दिया मेरा। और क्योंकि अभी क्या है, अभी मुझे इमोशनल नहीं होना था, अभी मुझे प्रोफेशनल होना था, इसलिए क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ थे और प्रभु के काम के लिए फिर मैंने वो जॉब को छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैंने टैक्सी का काम किया। तो टैक्सी का काम बहुत अच्छा चल रहा था और साथ में मिनिस्ट्री कर रहा था। तो ये है मेरी फाइनेंस, जो हम स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल तो चलो तब भी थे, जैसी जैसी सैलरी बढ़ी वैसी जरूरतें बढ़ी, ऐसे करके फाइनेंस, फिर 2 बेटियां हो गई और फिर रेंट बढ़ गया, बहुत सारी चीजें हुई। क्योंकि 2014 से लेके 2021 की बात करें तो बहुत सारी चीजें जो 10 की थी वो 100 की हो चुकी थी। तो कहने का मतलब वो सैलरी जो थी उस समय, 35,000 भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं थी, खासकर बहुत सारी जरूरतें थी। तो मैंने उस 35,000 को नहीं देखा कि उस समय 35,000 आसपास किसी को नहीं मिलते थे, कि 35,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन मैंने उस समय 35,000 को नहीं देखा, मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे बढ़ाना चाहते हैं और परमेश्वर अपना काम लेना चाहते हैं। तो फिर मैंने सैलरी को एक साइड छोड़ा, जॉब को एक साइड छोड़ा और परमेश्वर के साथ जुड़ा और मैंने काम करना स्टार्ट किया, टैक्सी चलाना स्टार्ट किया। और परमेश्वर ने मुझे जो मुझे मिल रही थी उससे बेहतर किया। आमीन। हाँ, मेरी हेल्प की। और जो मैं वहां पे 12 घंटे काम करके कमाता था,
और 30 दिन मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता था। उसमें से अगर संडे निकाल दे तो 26 और 25 दिन काम करना पड़ता था, तब जाकर मुझे 35,000 मिलती थी। अभी मैं सिर्फ 20 दिन काम करता था और सिर्फ 6 से 7 घंटे काम करता था और मैं उससे प्लस था। मेरी सैलरी जो इनकम कैलकुलेशन हम करते थे वो 35 से 40 के आसपास होती थी। तो मैं परमेश्वर का भी काम अच्छे से कर पा रहा था और अपने घर को भी अच्छे से संभाल पा रहा था। तो ये तो फाइनेंस की जो मेरी टेस्टमनी के साथ जो मेरा स्ट्रगल था और जो मेरी लाइफ थी परमेश्वर के साथ और फाइनेंस को लेकर, ये दोनों चीजें उसमें कवर कर दी मैंने। तो जब आप सुसमाचार सुनाने जाते थे, लाइक वो 4 नंबर कॉलोनी, 5 नंबर, बेसिकली एक स्लम एरिया है, तो वो कैसा रिस्पॉन्स आता था लोगों का? बहुत बार होता था कि लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके सुनते थे और हमें बिठाते थे, पानी चाय पानी ऑफर करते थे, लेकिन बहुत टाइम होता था लोग सुनते नहीं थे, अवॉइड कर देते थे। बहुत टाइम ऐसे बोलते थे कि ये आ गए, चर्च वाले आ गए, धर्म परिवर्तन वाले आ गए, ऐसे करके बहुत बार लोगों ने गालियां दी कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पता नहीं, हमें नहीं पता हम क्या करेंगे और पता नहीं हमारे लोग क्या करेंगे। खैर वो तो उनका अपना था, लेकिन हमने काम करना था क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, और यही मैसेज हम उनको दे रहे थे कि अपने मन को फिराओ और जो कार्य आप कर रहे हैं वो काम सही नहीं है। परमेश्वर को जानो क्योंकि प्रभु ने आपके लिए और हमारे लिए लहू बहाया है। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग पसंद करते थे, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे और बहुत सारे लोग उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनते थे। बहुत सारे लोग नंबर्स लेते थे, नंबर शेयर करते थे और हमें बुलाते थे, दोबारा दुआ के लिए बुलाते थे, प्रार्थना के लिए बुलाते थे और दोबारा विजिट के लिए बुलाते थे, और बहुत सारे लोग वहां से भगा देते थे। बहुत सारी चीजें चलती थी और ये आज भी चल रहा है। ऐसा सुना है हमने कि हाँ जी। आपकी बेटियों का जब आप एडमिशन करवा रहे थे तो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बहुत ही अद्भुत तरीके से एक मिरेकल हुआ। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। बताएंगे आप उस मिरेकल के बारे में? जी जी बिल्कुल, अगर बात परमेश्वर के कार्य की है तो हम बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि क्या है, सामने वाले को पता चलना चाहिए, जो भी हमारी इस टेस्टमनी को सुन रहे हैं या फिर हमें देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो जाने कि सचमुच परमेश्वर सिर्फ नाम का परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है और वो आज भी वो कार्य करता है, वो अद्भुत कार्य। चाहे लोगों के लिए वो सिर्फ ढोंग या ड्रामे या फिर तंत्र मंत्र जंत्र हो, लेकिन हमें पता है कि वो सच्चे परमेश्वर के वो कार्य जो वो आज से 2000 साल पहले करता था लोगों के बीच में, आज भी वो करता है जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बच्चों के बारे में बताया, तो हमारी टेस्टमनी ये है कि मेरी बड़ी बेटी जो कि अभी +2 कर चुकी है और वो 17 साल की है, ये 5 साल की थी। तो हमने क्या किया, इसको स्टार्टिंग में नर्सरी, प्री नर्सरी ये होते हैं, हमें पता नहीं था कि, क्योंकि हम गांव से पढ़कर आए थे तो हमें ये पता होता था 5 साल का बच्चा पहली क्लास में जाता है। नर्सरी, प्री नर्सरी, प्ले वे और ये केजी, ये कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैंने किसी से पूछा कि हमने अपने बच्ची का एडमिशन कराना है क्योंकि वो 5 साल की हो चुकी है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि एडमिशन करो, कोई किसी गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, और प्राइवेट स्कूल देखो, आपकी इनकम इतनी है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते इनका एडमिशन और इनकी मंथली फीस। तो ऐसे करके, लेकिन हम जब मैं और मेरी वाइफ हम जाते थे तो हम देखते थे जो भी चंडीगढ़ के अच्छे अच्छे स्कूल हैं उनको देखते थे और सोचते थे काश मेरी बेटी भी यहाँ पढ़ती, क्योंकि हर एक पेरेंट्स की इच्छा ये होती है कि उसका जो बच्चा है वो अच्छे स्कूल में पढ़े। और ऐसे हमारी भी ऐसी इच्छा थी, हम जब जाते थे तो हम आपस में शेयर करते थे काश हम भी ऐसे होते, हमारे पास भी कुछ बैकअप होता, कुछ पैसे होते ताकि हम अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कर पाते। तो ऐसे करके एक केवी है जो केंद्रीय विद्यालय के नाम से जाना जाता है और वो आर्मी का स्कूल है, और वहां पे सिर्फ आर्मी वाले को बच्चों को ही एडमिशन मिलती है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर किसी आर्मी ऑफिसर की पोस्टिंग किसी और शहर में या किसी और स्टेट में हो जाती है, फिर वहां पे वो सीट खाली होती थी और उसके लिए ड्रॉ पड़ता था। ड्रॉ मतलब जैसे लॉटरी सिस्टम होता था, पर्ची निकाली जाती थी और जिसकी पर्ची निकलती थी उसका एडमिशन हो जाता था। लेकिन इस प्रोसेस के बारे में भी हमें नहीं पता था। जैसे मैंने बात की, जिस दिन मैं किसी से बात कर रहा हूं कि मैंने अपनी बच्ची की एडमिशन इस स्कूल में करानी है, क्योंकि मैंने लोगों से सुना है ये स्कूल बहुत अच्छा है, इस स्कूल से बहुत सारे बच्चे निकल के गए हैं अच्छी पोस्टिंग पे, अच्छे पोस्ट पे, जो अच्छी अच्छी पोस्ट है गवर्नमेंट की। और फिर मैंने किसी से बात की कि इस स्कूल में एडमिशन कैसे होगी, तो किसी ने मुझे बताया कि ऐसे करके इस स्कूल में भी जब किसी आर्मी ऑफिसर की पोस्टिंग किसी
स्टेट में हो जाती है, वहां पे सीट खाली होती है, आपको पता करना होगा कि सीट खाली है कि नहीं। तो मैं जाता हूं और मैं पता करता हूं, तो मुझे पता लगता है कि आज एक सीट खाली है यहाँ पे। कुछ सीटें थी शायद अलग अलग क्लास की, लेकिन जिसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट में एडमिशन करना था उसमें शायद कुछ ही सीटें बाकी थी। तो ऐसे करके मैंने पता किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ सीट तो खाली है। फिर इसका प्रोसेस क्या है? फिर मैंने किसी को पूछा, उन्होंने बोला इसका प्रोसेस देखो भाई, मार्च के महीने में चलता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। और वो 31 मार्च ही थी जिस दिन मैं पता करने जाता हूँ, और वो लास्ट डेट थी फार्म भरने की, और वो लास्ट डेट थी ड्रॉ निकलने की, और वो लास्ट डेट थी उस सीट के लिए, क्योंकि एक महीना छोड़ देते हैं। एक महीने में अगर कोई किसी का निकला ड्रॉ तो ठीक है, नहीं तो वो खाली रहती है। वो स्कूल चाहता है, स्कूल मैनेजमेंट चाहता है जिसको देनी वो दे देते हैं। तो क्या हुआ, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। टेंशन इस बात की हो गई कि आज ही इसमें फार्म का मुझे पता नहीं है, कैसे फार्म भरेगा और कहाँ पे भरेगा, साइबर कैफे में भरेगा या कोई हार्ड फॉर्म है मैं लेके फटाफट फिल कर दूं, और क्या भरना है ये भी नहीं पता, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, क्या क्या चीजें लगनी है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मैं जाता हूँ, फटाफट फॉर्म लेता हूँ सिक्योरिटी गार्ड से, और मैं जो भी पहले उस फॉर्म को देखता हूँ और जो जो मुझे समझ आता है मैं भरता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी सारी चीजें करता हूँ, क्योंकि आज ही 12 बजे तक फॉर्म की फिल करने की, डिपॉजिट करने की डेट होती है। तो मैं जल्दी जल्दी से 11 बजे जाता हूँ और फार्म भरता हूँ। और फिर बाद में जब फार्म भर देता हूँ तो गार्ड मुझे बोलता है कि आज ही इसका ड्रॉ है, 31 है और आज लास्ट है। तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि आज ही फार्म की डेट लास्ट, आज ही ड्रॉ की डेट लास्ट, आज ही वो शीट किसी और को दे दी जाएगी मेरे सामने, जबकि मेरी इच्छा ये थी कि मेरी बेटी इसमें पढ़े। लेकिन इतना प्रोसेस है, इतना ज्यादा इनका पेपर वर्क है और इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं, और एक ही सीट है और लाखों लोगों के फार्म यहाँ पे आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मिलेगी। खैर, दुआ हमारी चल रही थी, प्रार्थना हमारी चल रही थी। कलीसिया को भी मैंने बोला था, चर्च को, कि आप दुआ करें ऐसे करके कि मेरी बेटी का कहीं एडमिशन हो जाए। दुआएं चल रही थी, प्रार्थना चल रही थी, और मैं भी दुआ कर रहा था, मेरी वाइफ भी दुआ कर रही थी। तो ऐसे करके मैंने वो डिपॉजिट कर दिया, फिल करके वो दे दिया गार्ड को, और वो आगे गया और 3 बजे ड्रॉ निकलना था। और उसके बाद फिर हम घर आ गए और फिर मैं दूसरे दिन उन्होंने बुलाया था कि मॉर्निंग में 10 बजे आ जाना, जिसका जिसका नाम निकला होगा, लिस्ट लगी होगी, वो अपने बच्चों का एडमिशन करा दें। उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि एक सीट खाली है और इतने सारे फार्म आ रहे हैं और हमें पता नहीं है प्रोसेस का। जो भी हमें सही लगा हमने वो फिल कर दिया, क्योंकि जब बात गवर्नमेंट की आती है और फ्री पढ़ाने की आती है, क्योंकि वो जो सीट थी उसमें अगर बच्चा पढ़ता है तो कोई एडमिशन चार्जेस नहीं पड़ता, कोई यूनिफॉर्म का नहीं पड़ता, कोई स्टेशनरी का नहीं पड़ता, और कोई मंथली फीस नहीं होती। तो इस चीज के लिए मैं सोच रहा था कि मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं दूसरे दिन आता हूँ, मैं और मेरी वाइफ आते हैं और देखते हैं कि मेरी बेटी का नाम है वहां पे। आमीन। मैं तो गॉड का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी टेस्टमनी थी कि उम्मीद नहीं थी मेरी कि ऐसे हो सकता है, लेकिन करने वाला परमेश्वर है, उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और सचमुच बहुत सारे लोगों के फॉर्म, बहुत सारे लोगों की अर्जियां, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट और बहुत सारे लोगों की सिफारिश वहां थी। सिर्फ एक अच्छी बात यह है कि वो पैसे लेके एडमिशन नहीं करते हैं, बाकी अच्छे अच्छे लोगों की सिफारिश होती है। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोगों की, हमारी ना ही किसी से सिफारिश है, और हम सिर्फ पर फॉर्म भरते हैं और ड्रॉ में नाम निकलता है और हम जाते हैं एडमिशन कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, जबकि मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं उस स्कूल में अपनी बच्ची का एडमिशन करा पाऊँ। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया मेरे ऊपर थी। ये मेरी एक बेटी की टेस्टमनी है, अभी दूसरी की भी रह रही है, अगर आप कहो तो मैं दूसरी की भी दे दूं। ठीक है, फिर 2015 का टाइम आता है, और फिर 2015 में ये जब एडमिशन होता है, 2009 और 2015 में ये हो गया बेटी का। उसके बाद फिर हम आते हैं 2000, मेरे ख्याल 18 में, हाँ 2018 में। 18 में फिर 3 साल के बाद मेरी बेटी, एक जो छोटी है अभी वो 11 साल की है, उसका सेम सेम सारी चीजें आती हैं कि एडमिशन कराना है। और फिर हम प्राइवेट स्कूल देख रहे हैं, कि बहुत अच्छे स्कूल देख रहे हैं, हम जा रहे हैं। मैं सेंट स्टीफन देख रहा हूँ, एक बहुत अच्छा स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है।
और रियान इंटरनेशनल देख रहा हूँ, बहुत अच्छा स्कूल है। और एक आशियाना है, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा स्कूल है। एक कुंदन इंटरनेशनल स्कूल है 46 में, वो देख रहा हूँ। एक 33 में भवन विद्यालय है, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा स्कूल है। ऐसे करके 5 स्कूल जो हमने अपने माइंड में रखे हुए थे, मैं और मेरी वाइफ ने, हम सोच रहे थे कि इनमें से किसी तरह परमेश्वर करे कि मेरी बच्ची का एडमिशन हो जाए। लेकिन इनकी फीस जितनी इतनी ज्यादा है, हम फीस तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन मुझे ये भरोसा था कि हम दुआ करेंगे और परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो प्रभु काम करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे करके मैं, और इस बारी मुझे ये भी पता लग गया था फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि बड़ी वाली बेटी में मैंने भरा था। तो इस बारी मैंने फॉर्म भरा और 5 स्कूलों में हमने फॉर्म डाले। और फॉर्म की डेट आती है एक 15 दिन या महीने के बाद। और क्या होता है, छोटी बेटी की बात कर रहा हूँ, कि 5 स्कूलों में हमने फॉर्म भर दिए। और फॉर्म भरने के बाद हमें पता है कि ड्रॉ निकलेगा। तो हम सोच रहे हैं कि ये 5 स्कूल जो हैं बहुत अच्छे हैं, इनमें से किसी में भी निकल जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर चाहता, पैसे देकर नहीं पढ़ा सकता था, क्योंकि मेरी इनकम इतनी नहीं थी। 3-3 हजार रुपए उनकी स्टार्टिंग की फीस है, और 1,00,000-1.5 लाख रुपए उनकी एडमिशन फीस है, और मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन हमारी इच्छा ये थी कि ये वाले स्कूल जो हमने 5 सेलेक्ट किए हैं, इनमें मेरी बच्ची का एडमिशन हो। तो ऐसे करके हमने फॉर्म भर दिए। और जब एक फाइनल डेट आती है ड्रॉ निकलने की, फिर ड्रॉ निकलता है और हम जाते हैं। पहले एक स्कूल में जाते हैं, 46 में है, कुंदन इंटरनेशनल। वहां पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि मेरी बेटी का नाम निकला हुआ है। और हम तो इतने खुश कि परमेश्वर ने हमारी फिर से सुन ली। और हमने क्या किया, फटाफट किया कि अब तो हमारी बच्ची फ्री में पढ़ेगी और इतने अच्छे स्कूल में पढ़ेगी जहां हम सोच रहे थे, सपने देख रहे थे। उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसे स्कूल में हम पढ़ा सकते हैं। और कुंदन इंटरनेशनल स्कूल की जब मैंने फीस पूछी कि 1 से 1.5 लाख एडमिशन फीस है और 3 हजार उनका पर मंथ है, तो मेरे बस से तो बाहर था, सोच से भी परे था। लेकिन परमेश्वर करने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें खुशी तो बहुत। तो ये बेटी का एडमिशन कौन सी क्लास में करवाना था? स्टार्टिंग में नर्सरी, प्री नर्सरी शायद, हाँ प्री नर्सरी। प्री नर्सरी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद हम खुश हुए और हमने क्या किया, स्कूल गए। स्कूल ने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, आपकी बेटी का अभी हम एडमिशन कर लेंगे। फिर हम फटाफट खुशी खुशी में एक्टिवा उठाया और घर आए, डॉक्यूमेंट्स लेकर गए जो भी हैं, और उन्होंने एडमिशन कर दिया। और हम बहुत खुश थे। और मैं और मेरी बेटी, मेरी वाइफ, हम बाहर आ रहे थे, निकल रहे थे बाहर। तो जैसे हम बाहर निकले, एक्टिवा पे बैठे, फिर हमने सोचा ये पास में 33 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्म डाला था, चलो वैसे ही देख लेते हैं कि क्या हुआ। क्योंकि हम तो खुश थे, हमारा ड्रॉ में बेटी का नाम आ गया था, एडमिशन हम करा के आ रहे थे, और वो तो फाइनल हो गया था। क्योंकि खुश इसलिए थे कि एडमिशन फीस हमें नहीं देनी पड़ी, और पर मंथ जो मंथली चार्जेस होता है वो भी देना नहीं पड़ा। तो ऐसे करके हम खुश थे। लेकिन हम 33 जाते हैं और वहां पूछते हैं सिक्योरिटी गार्ड से कि सर, आज ड्रॉ की डेट थी। तो वो कहते हैं हाँ, ड्रॉ तो निकल चुका है, और जिन जिन बच्चों का नाम आया है उनकी लिस्ट लगी है, आप रिसेप्शन पे जाएं और वहां देख लें। तो हम गए, रिसेप्शन पे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी का नाम है वहां पे, ऐना। और हम खुश होते हैं। और मुझे याद आता है वो समय जब हम 5 स्कूलों में ड्रॉ फॉर्म डाल रहे हैं, तब हम दुआ कर रहे हैं कि ऐसे करके परमेश्वर, ये ड्रॉ ये नहीं चाहता कि मैं मेरी इच्छा से हो, ये आपकी इच्छा से हो। और अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो परमेश्वर, ये बच्चे आपके हैं, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ाएं। तो ऐसे करके फिर वहां से हम बात कर रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि हम 5 स्कूलों में डाल रहे हैं, और पांचों में नाम निकलेगा, और हम डिसाइड करेंगे कि हम अपनी बेटी को कौन से स्कूल में डालें। ये मैं बात याद कर रहा हूँ कब, जब दूसरे में भी बेटी का नाम आ गया। एक में हम एडमिशन करा के आ रहे हैं और दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, और वहां भी देखते हैं कि नाम आ गया। हाँ जी। तो बहुत खुश हुए, और हमें वो दुआ, जो प्रार्थना हमने करी थी, वो याद आ रही है। क्या कि हम पति पत्नी सिलेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे को कौन से स्कूल में अपने बच्चे को डालें, वही चीजें याद आ रही हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि सचमुच डिसाइड करते हैं। अभी 2 ही स्कूल थे हमारे पास। तो फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं कि तीसरा स्कूल, हमने आशियाना है, तो हम वहां भी चलें। जब हम वहां जाते हैं तो क्या होता है कि वो कहते हैं पर्ची निकाली है लेकिन आप आए नहीं टाइम से। पर्ची हमने निकाली है आपकी बेटी की, लेकिन आप टाइम से क्यों नहीं पहुंचे। तो हमने सोचा कि इनको क्या ही फोर्स करें कि
वो कह रहे हैं कि नाम निकला था, लेकिन आप टाइम से आए नहीं। तो उन्होंने टाइम दिया था ना, पर्टिकुलर टाइम से हम इसलिए नहीं गए क्योंकि 2 स्कूलों में ऑलरेडी निकल चुका था। लेकिन जब हम बच्चे को अपने छोड़ने जा रहे थे तब हम वहां पर गए, काफी दिन के बाद। कहते स्कूल में नाम आपका आया था, बेटी का नाम आया था, लेकिन आप लोग नहीं थे। तो हमने सोचा शायद आपने किसी और स्कूल में करा लिया, जबकि हमने करा लिया था। तो कहने का मतलब स्कूल में उसमें भी नाम आया। हाँ। अब क्या है, हम 2 स्कूल हमारे पास हो गए थे। हमने सोचा कि हम एक काम करते हैं, डिसाइड करते हैं किस में डालना है। और 2 स्कूल अभी पेंडिंग थे, सेंट मैरी और रियान इंटरनेशनल अभी पेंडिंग थे। लेकिन हमने सोचा नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो किसी जरूरतमंद बच्चे को, वो मेरे बेटी की अगर नाम आया भी होगा तो उसको वो सीट दे देंगे। क्योंकि ऐसा था स्कूल का, जब पेरेंट्स नहीं जाते थे ड्रॉ वाले दिन, तो वो जो पेरेंट्स मौजूद होते थे, सेकंड नंबर पे जिसकी सीट आती थी, तो उस बच्चे को दे देते थे। तो हम इसलिए नहीं गए वहां पे कि हो सकता है जैसे हम जरूरतमंद हैं, हो सकता है और भी पेरेंट्स हों और भी बच्चे हों, तो हम नहीं जाएंगे तो उनको वो सीट मिल जाएगी। अच्छा, तो ये कंपलसरी होता था कि ड्रॉ निकले तो पेरेंट्स का होना जरूरी हाँ, था? ये कंपलसरी था। स्कूल का एक रूल है ये। हाँ जी, कुछ स्कूलों का, जैसे सेंट मैरी का था और रियान इंटरनेशनल का था और आशियाना का था। कुंदन का और भवन का ऐसा कोई नहीं था। वो अगर पेरेंट्स नहीं आते थे तो नाम लिस्ट पे लिख देते थे, वो बोर्ड पे, हाँ बोर्ड पे लगा देते थे लिस्ट कि ये पेरेंट्स नहीं आए हैं, बट इन इन बच्चों का नाम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि पेरेंट्स अगर मौजूद नहीं होंगे तो इसके बाद जिसका नाम निकलेगा, 3 पर्चियां निकालते थे वो, एक नहीं निकालते थे। ये वाले स्कूलों में 3 पर्चियां निकालते थे। जो सेकंड थी फिर उसको वो सीट दे दी जाती थी। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम डिसाइड कर लेते हैं इन दोनों स्कूलों में से किसमें कराना है। कुंदन में फिर हम नाम कटवा के आ गए, वहां पे किसी और बच्चे को मिल गया एडमिशन। हमने फिर भवन में कर लिया। आज हमारी बेटी भवन में पढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने दुआ में मांगा था, प्रार्थना में ये हमने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर ये बेटी आपकी है और हम चाहते हैं इस बेटी को पढ़ाना, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं, जो आप चाहते हैं वो हो। और परमेश्वर ने चाहा कि जब मुझे बाद में पता चला कि 5 स्कूल में उसका नाम निकला हुआ था, रियान में, सेंट मैरी में और आशियाना में और कुंदन और भवन में, तो हम खुद जाकर गए थे वहां पे। लेकिन हमें अच्छा स्कूल मिल गया था। हमने सोचा, बहुत सारे लोगों से डिस्कस की, उन्होंने बोला कि भवन विद्यालय इज द बेटर। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं इसी में एडमिशन करा देता हूँ। तो अभी वो पढ़ रही है। अभी वो 27 में इनकी दूसरी ब्रांच है। अभी वो 6th में है, 5th तक यहाँ पे है 33 में। अब वो 6 से +2 तक 27 में है। तो अब वो वहां पे है और वो अभी हमें कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता, ना ही एडमिशन का और ना ही मंथली चार्जेस, कोई फीस का। ये भी परमेश्वर के ही एक जी बहुत बड़ी योजना, या हम बोल सकते मिरेकल ही है। बिल्कुल जी बहुत बड़ा मिरेकल है। और उम्मीद नहीं थी कि हम अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा पाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ हम जानते हैं, आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, कि बहुत महंगा शहर है। और खासकर अगर देखा जाए एजुकेशन के मामले में तो और भी ज्यादा है। और शहर बहुत अच्छा है इसलिए महंगा है। पर हम चाहते थे कि हम अगर चाह कर भी अपनी सैलरी से या तनख्वाह से पढ़ा पाते तो वो हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन परमेश्वर जानते हैं, हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है, मुश्किल नहीं था। तो हमने विश्वास किया परमेश्वर पे और परमेश्वर ने सचमुच वो काम कर दिया जो हम हमारी सोच से भी परे था। बिल्कुल। परमेश्वर तो जेनेसिस और जर्मिया में भी कहते हैं कि मेरे लिए क्या कोई काम कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल कुछ भी कठिन नहीं उनके लिए। एक जगह बाइबल में भी लिखा है कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हमने सुना है कि जैसे कोविड आया था, हाँ जी, तब आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, आप काफी बीमार हो गए थे, ऐसा कि जी कैंसर कुछ ऐसा हुआ था आपको? हाँ जी, कोविड में एक्चुअली क्या है, कोविड में 2 चीजें हुई मेरे साथ, जो कि मैं उन चीजों को जब याद करता हूँ तो सचमुच मेरी आंखें भर जाती हैं। क्योंकि कुछ ऐसी है, अभी तक तो हमारी जो टेस्टमनी थी वो मेरे बच्चों की थी, मेरे परिवार की थी, और ये क्या है, मेरे शरीर के ऊपर थी। और हम सभी जानते हैं अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हम कोई भी कार्य कर नहीं सकते। बिल्कुल। ना ही हम अपने बच्चों को वो जरूरतें दे सकते हैं जो उनकी हैं, ना ही अपने परिवार को, और ना ही हम स्ट्रगल कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन है वो परमेश्वर ने बनाया शरीर को। अगर शरीर सही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो क्या है कि कोविड आता है, और कोविड जैसे कि हम जानते हैं 19 में आ जाता है चाइना, और थोड़ा थोड़ा इंडिया में भी आ जाता है।
लेकिन 20 में जब लॉकडाउन होता है, मेरे ख्याल 20 मार्च को लॉकडाउन, 20 मार्च से लॉकडाउन हो 20 जाता है। मार्च को लॉकडाउन होता है। तब हम सब लोग दहशत में होते हैं, डरे हुए होते हैं, घर में होते हैं। और लेकिन जब 21 का दिन आता है तो और भी डरे होते हैं। क्यों? क्योंकि 21 को पता लगता है कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लग गया। एक ही दिन अनाउंस हुआ था। हाँ, एक दिन 20 मार्च को हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 21 मार्च को शाम को अनाउंस होता है कि ये एक हफ्ते तक चलेगा। और क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे, कोविड के पॉजिटिव लोग बहुत ज्यादा थे, और कुछ लोगों ने डराया हुआ था और कुछ मीडिया ने डराया हुआ था, ऐसे करके बहुत सारी उस समय डर था। और उसी समय मुझे स्टोन था, और मेरा जो स्टोन था वो 9 mm का था। तो ऐसे करके फिर क्या हुआ, उसकी पेन स्टार्ट हुई और पेन बहुत ज्यादा हुई मुझे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पेन स्टोन की है या किसी और चीज की है। तो मैंने ये सोचा कि ये शायद स्टोन है मुझे और इसकी पेन है। और पेन जहां तक मुझे पता है कि बैक में पेन होती है, पेट में दर्द होती है। तो स्टोन कहाँ था वैसे? लेफ्ट वाली किडनी में था। तो मुझे लगा कि दर्द मेरे सहने से बाहर था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और मेरी पूरी बॉडी में दर्द होने लग गया, मेरे चेस्ट में पेन होने लगी, और मेरे लंग्स में मुझे प्रॉब्लम होने लग गई। और मेरे पेट में दर्द तो था, बैक में पेन थी, और मेरे जो नीज के नीचे के जो हिस्सा है पैरों का, वो बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। और दर्द इतना था कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। फिर मैंने क्या किया, पेन किलर स्टार्ट किया मैंने। ये रोज होता था या रोज ये स्टार्ट हुआ जब कोविड हुआ, कोविड के एक हफ्ते बाद लॉकडाउन में। हाँ जी, लॉकडाउन में। और उस समय सब हॉस्पिटल, सारे स्कूल, कॉलेज और सारी चीजें बंद हो गई थी। डॉक्टर्स भी मुश्किल से मिलते थे, अवेलेबल ही नहीं होते थे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होते थे। तो बहुत ज्यादा डर था। तो क्या है, पैरासीटामोल या पेन किलर भी लेने के लिए मुझे पूरा डाटा देना पड़ता था। कि ऐसे करके मैं जब केमिस्ट के पास जाता था और उनको बोलता था कि मुझे बहुत ज्यादा हाईएस्ट पेन है, और वो कहते थे कि इतनी बड़ी पेन के लिए आप इतनी बड़ी गोली खा रहे हैं, बहुत ज्यादा पावर की गोली है ये। तो मैंने कहा सर मुझे दर्द ही बहुत हो रहा है। तो वो ऐसे देते नहीं थे। तो वो पूरा डाटा मेरा लेते थे और फिर मुझे पेन किलर देते थे। लेकिन उस गोली खाने के बाद भी मुझे मेरा पेन जो है वो बंद नहीं होता था। तो ऐसा एक हफ्ता चला और मैं बहुत ज्यादा गोलियां खाने लग गया। और फिर क्या हुआ, गोलियों से बात नहीं बनती थी, फिर मैं इंजेक्शन लगवाने लग गया। इंजेक्शन से पेन कंट्रोल नहीं हुई, थोड़ा सा रिलीफ मिलता था 1-2 घंटे के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत थी। क्योंकि क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगाता था, कि पता नहीं कोविड का पेशेंट तो नहीं है, ऐसे करके। मैं एक बार 32 में गया, तो 32 में गया तो उन्होंने सब बंद कर रखे थे, डॉक्टर भी बहुत दूर से। उसने बोला कि आपको दिक्कत क्या है, मैंने बताया कि सर मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, और ये पेन पिछले एक हफ्ते से है, और मैंने बहुत सारी पेन किलर खाई हैं, अब उनसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे करके 2 इंजेक्शन 3 लिखे, और तीनों इंजेक्शन उन्होंने बोला कि एक साथ लेने पड़ेंगे आपको। और वो इंजेक्शन जब उन्होंने दिया तो मुझे काफी अच्छा लगा कि 7-8 घंटे तक मैं बिना पेन के रह पाता था। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, जब कोविड और केसेस बढ़ने लगे, तो वो उन्होंने हॉस्पिटल ही बंद कर दिया। मतलब बहुत रेयर ही पेशेंट देखते थे, ऐसे पेन वाले नहीं देखते थे, सिर्फ वो कोविड वाले ही देखते थे। सारी मेडिसिन बंद हो गई। तो फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि सर आप ऐसा कर दीजिए, मुझे लिख कर दे दीजिए, ताकि मेरे पास नियर केमिस्ट है, मैं उनसे ले लूं और मैं घर में लगवाऊं। फिर घर में लगवाने का भी एक चैलेंज था कि मैं किससे लगवाऊं, क्योंकि उस समय कोई एक दूसरे के घर आता जाता नहीं था, आना जाना बंद था। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने, डॉक्टर ने लिख तो दिया, और फिर डॉक्टर से मैंने पेन किलर लिए, इंजेक्शन लिए, बहुत सारे सिरिंज ली, और मैंने सोचा कि अब मेरा इलाज तो नहीं है, यही मेरा इलाज है। तो फिर क्या हुआ, मैंने इंजेक्शन ले लिए, सिरिंज ले ली, और मैं घर आ गया। हमारे साथ में एक सिस्टर थे जो कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लगे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल में आए, क्योंकि वो भी डर रहे थे कि पता नहीं क्या चीज है, मैं इनके घर जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। लेकिन खैर वो आए और उन्होंने इंजेक्शन दिया मुझे, रेगुलर ऐसे इंजेक्शन देते रहे, और मुझे थोड़ा ठीक लगा। लेकिन ये हमेशा चलने वाला नहीं था, क्योंकि हर रोज मैं इतने इतने हाईएस्ट एमजी के, इतनी पावर की पेन किलर ले रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि कोई ना कोई हो सकता है अंदर ऑर्गन्स डैमेज हो जाए, या मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो फिर ये हमेशा के लिए सोल्यूशन नहीं था।
और फिर मैंने सोचा, फिर मैं एक हॉस्पिटल गया, प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी के रेफरेंस से बात की, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने उनसे बातचीत की। तो उन्होंने बोला क्या दिक्कत है, तो मैंने बोला सर मेन प्रॉब्लम जो है वो स्टोन की है। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे लंग्स में क्यों दिक्कत हो रही है, मेरे चेस्ट में पेन हो रही है और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांस लेने में भी हाँ प्रॉब्लम? जी, बहुत ज्यादा। तो वो जब सांस की बात आती है तो वो कहते हैं कोविड। आपकी हिस्ट्री बताओ। तो हिस्ट्री वो पूछते हैं कि आपको टीबी हुआ, मैं कहा नहीं सर। खांसी, मैं कहा नहीं सर। बलगम, मैं कहा नहीं सर। बुखार, मैं कहा नहीं सर। पेन हो रहा है। तो खैर जब मैंने इतनी सारी चीजें उनको बताई कि नेगेटिव है, तो उन्होंने बोला कि हाँ फिर मैं आपको देख सकता हूँ। उनको लगता होगा शायद कोविड पेशेंट ही ना हाँ हो। जी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मेरे चेस्ट में कंटिन्यू पेन हो रही थी, बॉडी में तो हो रही है, मेरे पेट में हो रही है, मेरे बैक में हो रही है, और नीज के नीचे ये सारी पेन हो रही है। लेकिन जब उनको सांस के लिए बुलाया तो वो डर गए, मतलब वो पूछने लगे आप अपनी हिस्ट्री बताओ। मैं कहा सर मेरे पास बहुत सारे टेस्ट हैं जो अभी मेरे पास हैं, रिपोर्ट्स वगैरह आप देख लीजिए। मुझे बलगम नहीं है, और मुझे खांसी जुकाम या छींक ऐसी कोई चीज नहीं है, बुखार नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। तो उन्होंने जब देखा, मेरी रिपोर्ट्स देखी, और उन्होंने खुद अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने बोला कि आपका स्टोन का सर्जरी होगी, क्योंकि आपकी जो यूरिन पाइप में स्टोन है वो 2 mm की पाइप होती है, जो यूरिन की पाइप होती है, और जो आपका स्टोन है वो 9 mm का है। तो सोचो, जो 2 mm की पाइप आपकी यूरिन की पाइप है वो स्ट्रेच होगी तो 6 mm मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन वो 9 mm की स्टोन उसके अंदर है। तो मुझे स्टोन निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके उनसे एक डेट ली, तो उन्होंने ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद दूसरे दिन मुझे दर्द बंद नहीं हुआ। मैंने कहा सर, ऑपरेशन के बाद भी? हाँ जी। ओह। मैंने बोला सर कि मुझे दर्द बंद नहीं हुआ। तो कहते हैं नॉर्मल थोड़ा बहुत दर्द है, हो जाएगा ठीक। तो ऐसे करके कल आना और मैं तुम्हें ऐसे करके कुछ मेडिसिन दूंगा, स्टोन आपका निकल गया है। और फिर मैंने उनको बोला कि सर दर्द बंद नहीं हुआ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर उन्होंने कुछ पेन किलर दिए, और उन्होंने फिर से मुझे बुलाया और अल्ट्रासाउंड किया, तो वो कह रहे हैं स्टोन तो क्लियर है, आपको पेन किस चीज का हो रहा है। तो मैंने उनको बोला मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे लगता है सर जो आपने सर्जरी की है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने स्कैन की पूरी बॉडी, सीटी कराया मेरा, तो अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ ऐसा निकला नहीं, बट मेरा पेन बंद नहीं हुआ। तब पर भी नहीं उनका, बंद हुआ मेडिसिन लेने के बाद भी? हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है, आप एक काम करें किसी और डॉक्टर को दिखाएं। तो ऐसे करके मैंने उनसे बोला सर सिचुएशन ऐसी है, कोई डॉक्टर देख के राजी नहीं है, तो बिल्कुल। आपके अगर कोई फ्रेंड सर्कल में कोई है तो आप मुझे बता दें। तो उन्होंने एक डॉक्टर मोहित हैं सेक्टर 32 में, तो उनका नंबर दिया, मैंने उनसे बात की और मैंने सिचुएशन बताई। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है आप आ जाइए, हम आपको देखते हैं। तो ऐसे करके मैंने वो बताया कि सर वो आपके फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरी सर्जरी की है, स्टोन की सर्जरी हुई है, स्टोन निकाल दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया है, और फिर भी मेरा पेन कम नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला चलो किसी हड्डी वाले डॉक्टर को बुला लो, दिखा लो। तो उन्होंने कंसल्ट किया किसी को, वो उनसे मैंने बात की, तो हड्डी वाले डॉक्टर ने भी कुछ पेन किलर्स वगैरह दी, उससे मेरा पेन बंद नहीं हुआ। तब भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैं उनको बोलता हूँ कि सर मेरा पेन अभी बंद नहीं हुआ, मैंने हड्डी वाले डॉक्टर को भी दिखा लिया है, आर्थो वाले ने मुझे बहुत बहुत ही अच्छी तरह से देखा है, और उन्होंने मेडिसिन भी बोली है, कुछ एक्सरसाइज बोली हैं, आप करो। तो मैं कर रहा हूँ रेगुलर, लेकिन पेन मेरा और बढ़ता जा रहा है कोई सर। रिलीफ नहीं मिल रहा? अब क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाता हूँ फिर से उन्हीं के पास, कि सर आप देखिए कि क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि आपका टेस्ट करने पड़ेंगे, कुछ टेस्ट हैं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आपके लंग्स में दिक्कत क्यों है और आपके चेस्ट में पेन क्यों है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। एक पाइप होती है, वो पाइप डाल के, आगे कैमरा लगा होता है, आपके मुंह में से पाइप डालेंगे, लंग्स में देखेंगे कि क्या है। तो मैं वो बात सुन के ही घबरा गया। घबराने वाली बात है। कि ऐसी कौन सी बीमारी मुझे हो गई है कि अब मेरे मुंह में पाइप डाली जाएगी। और उन्होंने बोला कि ये बहुत खतरनाक होता है, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, 25,000 रुपए उन्होंने बोला। वो टेस्ट का रेट था? हाँ जी हाँ जी। तो खैर उन्होंने ये बात बोली, ऐसे अभी हुआ नहीं है टेस्ट, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने बहुत सारे आपके टेस्ट कर लिए हैं। मुझे लगता है 20 से 25 टेस्ट। एक्चुअली गलती मेरे से हो गई कि मैं वो सारे टेस्ट अभी मेरे पास रखे हैं, सारी रिपोर्ट्स रखी हैं, वो लाना जल्दी जल्दी में भूल गया, क्योंकि हम कहीं और से आ रहे थे। नहीं तो मैं वो टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स, पूरी फाइल्स जो हैं वो सब लेकर आने वाला था।
तो क्या हुआ, उन्होंने टेस्ट किए और एक बहुत सारे टेस्ट करने के बाद एक नतीजे पे वो निकलते हैं, कहते हैं आपको 3 चीजें हो सकती हैं। तो मैंने बोला सर क्या? तो वो कहते हैं बहुत सारे टेस्ट की बात, मतलब ये टाइम पीरियड में शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इस बीच में उन्होंने मेरे बहुत सारे टेस्ट किए। ये सब कोविड में ही हो रहा है? हाँ जी, कोविड में हो रहा है, लेकिन मुझे एक वो अच्छे डॉक्टर मिल गए थे कि उनका पर्सनल क्लिनिक है, तो वो मुझे बुला लेते थे और मैं सैंपल दे आता था और वो आगे टेस्ट कर देते थे और वो चीजें देखते थे और वो सारे पॉजिटिव नेगेटिव निकलते थे टेस्ट। तो इस बीच में बहुत सारे टेस्ट कराए और सारे टेस्ट करने के बाद वो नतीजे पे निकलते हैं कि 3 चीजें आपको हो सकती हैं। तो मैंने बोला वो कौन सी 3 चीजें हैं सर? तो कहते अब उनके टेस्ट होंगे। तो एक तो नॉर्मल, जो उन्होंने बोला एक नॉर्मल है, वो टीबी का कर लेते हैं। तो उन्होंने टीबी का टेस्ट करा और टीबी के जो भी टेस्ट हैं, उन्होंने ब्लड लिया, बलगम ली और मोन्टो टेस्ट करते हैं, जितने भी 4-5 टेस्ट थे उन्होंने टीबी के किए और सारे नेगेटिव आए। तो उन्होंने बोला चलो अब 3 में से 2 कर लेते हैं हम। दो, एक था ब्लड कैंसर और एक था सार्कोडाइसिस करके कोई चीज थी। टेस्ट? हाँ जी, नहीं बीमारी का नाम था, बट उसका कोई टेस्ट था, वो एक्चुअल में मुझे अभी नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बोला, पहले तो उन्होंने टेस्ट किया कैंसर का, तो वो कैंसर भी नेगेटिव आया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम अब लास्ट करते हैं, सार्कोडाइसिस करके एक बीमारी है, वो भी उसका टेस्ट कर लेते हैं। तो वो पॉजिटिव आया। तो अब मुझे सार्कोडाइसिस नहीं पता कि क्या चीज है। हाँ, क्या चीज है वो? कि मुझे पहले एक तो कैंसर का नाम सुना है, टीबी का नाम सुना है, हर चीज का बीमारी का नाम सुना है, हार्ट अटैक का, बहुत सारी चीजें, ये बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि टीबी हो गई, कैंसर हो गया, है ना। कैंसर भी कई तरह के होते हैं। और अगर हार्ट अटैक आता है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है, टीबी है, कुछ भी, ये तो मुझे पता था। लेकिन जब उन्होंने बोला आपको सार्कोडाइसिस है, तो मैंने बोला सर सार्कोडाइसिस क्या होता है? तो कहते हैं एक तरह की बीमारी है जो कि ये स्किन में होती है और फेस पे होती है और लंग्स में होती है, जो कि लंग्स की जो है सबसे खतरनाक होती है। तो मैंने उनको पूछा कि सर मेरे कहाँ पे है? तो वो कहते आपके कहाँ पे है ये कल बताएंगे हम। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी मुझे और मेडिसिन लेके फिर उन्होंने सीटी कराया और फिर उन्होंने निकाला। उन्होंने बोला कि रंजीत भाई आपके लंग्स में है, जो कि बहुत ही घातक है। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि ये सार्कोडाइसिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारा ब्लड होता है, तो हमारे ब्लड में जैसे उन्होंने बताया मुझे कि अंगूर है, अंगूर के गुच्छे हैं, ऐसे हमारे जहां जहां हमारा खून चलता है वहां ऐसे ऐसे गुच्छे बन जाते हैं और हाँ ब्लड के, और वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि ब्लड जो हमारा है, ब्लड सर्कल जो चलता है, ब्लड पास नहीं होता है। और पास नहीं होता तो उससे दो चीजें हो जाती हैं, अटैक भी हो सकता है आपको और आपका लंग्स भी ब्लॉक हो सकता है। ऐसे करके उन्होंने बताया। तो जब ऐसे करके बताया तो मैं बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया, दुखी था, डर भी गया, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ और ऐसी चीज आ रही है मेरे अंदर और ऐसी एक बीमारी आ रही है जिसको मैं नहीं जान पा रहा हूँ। और सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार उस समय हमारे साथ नहीं था। बिल्कुल। मैं किसी भाई के साथ जाता था और आता था, मेरे साथ मेरे अपने कोई भी मेरे साथ नहीं थे उस समय कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ और मेरा ऑपरेट हुआ है और मैं पैसा खर्च रहा हूँ, इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं मेरे, और इनकम का कोई, क्योंकि सब कुछ बंद था। बिल्कुल। जॉब, और इतना मेरे पास सेविंग भी नहीं है इतनी कि मैं अपना खर्चा चला सकूं। तो बहुत सारी चीजें मेरे मन में घूम रही थी और उस समय मुझे दुख सबसे ज्यादा ये लगा कि काश अगर मुझे कुछ हो जाता है अभी, और फिर मेरे परिवार का क्या होगा। और सारी चीजें याद आ रही हैं कि कैसे करके कि अब हमारे पास पैसे भी नहीं है और इलाज करा सकें, और ऐसे करके बहुत सारी बातें जब उन्होंने बताया मुझे। लेकिन मैं आता हूँ घर में बताता हूँ, वाइफ को बताता हूँ और बच्चों को ज्यादा डीपली नहीं बताता हूँ, बस ये बताता हूँ कि मैं ठीक बीमार हूँ। अब मुझे जब मैं घर आता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाता हूँ। उदास इसलिए होता हूँ कि हमारे एक ब्रदर हैं जो कि अभी भी पीजीआई में हार्ट केयर में लगे हुए हैं, इसी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, वो हार्ट केयर में है। तो मैंने उनसे फोन पे बात की क्योंकि फोन ही एक जरिया था। बिल्कुल।
तो फिर वो मेडिकल लाइन में और हार्ड केयर में हैं और सीनियर पोस्ट पे हैं। मैंने उनसे डिस्कस की कि ब्रदर ऐसे करके मुझे डॉक्टर ने सार्कोडाइसिस बताया है। तो उन्होंने बोला हाँ ब्रदर, सार्कोडाइसिस तो एक बहुत खतरनाक बीमारी है, एक तरह का कैंसर है कि जहाँ ये हो जाता है तो ये लगा लो ब्लड ब्लॉक हो जाता है। तो मैंने बोला हाँ, ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं सेम डॉक्टर ने भी मुझे बताई हैं कि एक तरह का ये कैंसर है। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला कि ब्रदर मेरी बात सुनिए, आप मायूस मत होना, परमेश्वर हमारे साथ है, बिल्कुल आप दुआ करें, प्रभु करेंगे इस बीमारी को ठीक। लेकिन मैं आपको एक बात जो सच है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं और बहुत ही उम्मीद कर आपने मुझे फोन किया है। अब हॉस्पिटल में तो हम मिल नहीं सकते, घर भी हम आ नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। मैं भी आपके पास नहीं आ सकता, ना आप मेरे पास आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये बीमारी जो सार्कोडाइसिस है ये कभी खत्म नहीं होती। और जब उन्होंने ऐसा बोला तो मेरी आंखें भर गई और मेरे आंसू निकलने लग गए कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम मैं नहीं जान पा रहा हूँ। और मुझे मेरे दोस्त जो मेडिकल लाइन में हैं, जो कि एक अच्छे हॉस्पिटल में है, पीजीआई में है, और वो मुझे बता रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मेरा मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है और मेरी आंखें भर जाती हैं और मैं उदास हो जाता हूँ और मेरे आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर और कोई ऑप्शन बची नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर मेडिसिन भी लूँ तो किस चीज़ की, क्योंकि वो जब ठीक ही नहीं हो सकती बीमारी जो मुझे था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मेडिसिन क्या लूँ। फिर मैं अपने डॉक्टर से फिर फ़ोन पे बात कर रहा हूँ ऐसे करके कि सर आप बताइए। तो उन्होंने कुछ थोड़ी सी मेडिसिन दी। उन्होंने बोला कि ये एक करो, 1 महीना खाओ इसको। और उन्होंने भी यही बताया कि ये देखो, ये ठीक तो नहीं हो सकती, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कुछ हद तक। मेडिसिन मतलब लाइफ लॉन्ग खाना है? हाँ, उन्होंने ऐसा बताया कि हमेशा आपको खानी है और आपको खाते ही रहना है, क्योंकि इसकी टाइम के हिसाब से मैं इसकी डोज बढ़ाऊंगा, टाइम के हिसाब से इसकी डोज कम करूंगा, लेकिन खानी आपको पूरी लाइफ पड़ेगी। तो जब तक आप हैं, ऐसे करके जब उन्होंने बोला तो मैं बहुत ज्यादा और भी ज्यादा उदास हो गया, मायूस हो गया। और मैं उदास इसलिए हो गया, एक तो ऐसी बीमारी के साथ लड़ रहा हूँ जिसका कोई इलाज नहीं है, और डॉक्टर भी मुझे थोड़े थोड़े टाइम के लिए मतलब पर्टिकुलर उसका इलाज नहीं बता रहे हैं, कुछ टाइम के लिए बता रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है डॉक्टर, जैसे आप कह रहे हैं मैं वैसा कर लेता हूँ। तो मैं उनसे डॉक्टर से दवाई लेकर तो आता हूँ और पूरा 1 महीना मैं उनसे दवाई लेता हूँ, और हर तीसरे चौथे दिन मैं उनके पास जाता हूँ और वो मुझे बताते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। और 1 महीने के बाद जब दवाई 1 महीना हो गया, मैंने बोला डॉक्टर साहब 1 महीना तो हो गया है। तो जो हनोक भाई ने, मतलब मेरे भाई का नाम हनोक है, जिन्होंने बताया था ये, कि वो कह रहे हैं कि आपको ये कंटिन्यू करनी पड़ेगी। फिर मैंने एक टाइम मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इतनी महंगी दवाई कब तक लेता रहूंगा। मेरे पास पैसे भी जो थे वो मैंने लगा दिए, कुछ खाने पे लग गए क्योंकि इनकम तो है नहीं, कुछ खाने पे लग गए, कुछ मैंने अपनी दवाई पे लगा दिए, और इतना महंगा इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस दवाई को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। उनको नहीं बोला, मैं मतलब खुद से ये डिसीजन किया और मैं वापस आ गया घर। मन में बोला? हाँ जी। और फिर मैंने क्या किया कि घर आके थोड़ा सा उदास हुआ और मैं बेड पे बैठा हुआ था। मेरी वाइफ घर में थी, बच्चे बाहर खेल रहे थे, और मैं बेड पे बैठा और बहुत उदास हुआ। मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, मुझे नहीं पता कि ये जो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है वो बहुत मुश्किल है, और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पास कितना टाइम है, क्योंकि सार्कोडाइसिस करके एक ऐसी बीमारी मेरे अंदर है और जिसका कोई इलाज नहीं है, और डॉक्टर मुझे कह रहा है कि जब तक आप इस धरती पर हैं तब तक आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तब उन सारी बातें मैं याद कर रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ। और दुख मुझे और भी थोड़ा सा ये भी दुख है कि मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चों को वो सारी चीजें पता नहीं है, मेरी वाइफ को पता है, वो भी जब बीमारी है तो थोड़ा दूर है ऐसे करके, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी, पति और पत्नी एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे, कोविड के चक्कर, कोविड के रहते हुए, कोविड में, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें थी, मैं अकेला कमरे में था और रो रहा था और परमेश्वर से बात कर रहा था कि प्रभु मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना टाइम है,
लेकिन मैं चाहता हूँ जितना भी टाइम मेरे पास है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपके काम को करना चाहता हूँ। तो ऐसे करके मुझे नहीं पता कि ये बीमारी से मैं ठीक होऊँगा कि नहीं होऊँगा, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि जब हम विश्वास करते हैं और यदि हम विश्वास करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर ने उन सभी की प्रार्थनाओं को सुना है जिन लोगों ने विश्वास किया और उनके जीवन में काम किया है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ जी, तो मेरा भी विश्वास ये था कि परमेश्वर इसमें से मुझे निकालेंगे और चाहे कितना भी टाइम मेरे पास बचा हो, मैं परमेश्वर का काम करूँगा। मेरी इच्छा तब भी यही थी कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, तो मैं जब होता है मुझे तब भी मैं परमेश्वर का काम करता रहूँ, ऐसी मेरी इच्छा थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ और 15 दिन मैं अपने बेड के ऊपर दुआ करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और रोता हूँ और वो सारी चीज़ों को याद करता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में की हैं। कितनी भलाइयाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में की हैं, कितनी ही टेस्टमनी परमेश्वर ने मेरे जीवन में की हैं। उन सारी टेस्टमनी को याद कर रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ। वो सारी भलाइयाँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में की हैं, उन भलाइयों को याद कर रहा हूँ और रो रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा मैंने 15 दिन किया और जब मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं था कि मेरा दर्द कहाँ गया, क्योंकि मुझसे तो एक मिनट भी रहा नहीं जा रहा था। लेकिन जब मैं बेड पे पहुंचा हूँ पहले पहले दिन, तो जब मैं बेड पे पहुंचा हूँ और प्रार्थना करने स्टार्ट करता हूँ, तो मेरी वो दर्द मुझे नहीं पता। 15 दिन कोई पेन कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन पहले दिन से जब मैं बेड पे जा रहा हूँ, तब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ और परमेश्वर को ये सारी बातें बता रहा हूँ कि मैं आपके काम को करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है। मेरे अंदर एक ऐसी बीमारी है जिसका डॉक्टर कहते हैं कि कभी ठीक नहीं होती और हो सकता है अपनी मर्जी से वो डाउन हो जाए, लेकिन वो फिर से हो जाती है ऐसे करके। तो वो सारी चीजें याद कर रहा हूँ और परमेश्वर से बात कर रहा हूँ कि पता नहीं मुझे क्या होगा और कितना टाइम है, लेकिन जितना भी टाइम है परमेश्वर मैं तेरे कार्य को करना चाहता हूँ। बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरा दर्द मुझे नहीं पता कहाँ गया। और ये सेम प्रार्थना मैं 15 दिन उसी बेड पे, क्योंकि बाहर तो जाना अलाउड ही नहीं था, और मैं कर रहा हूँ। 15 दिन के बाद जब मैं प्रार्थना के बाद उठता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने डॉक्टर से बात करता हूँ कि डॉक्टर साहब, मेरा पेन जो है ना वो कम हो गया है। तो दवाई तो मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि इतनी महंगी दवाई थी और मैं वो मेरे लिए आसान नहीं था घर का खर्चा चलाना और रोटी खाना उस समय बहुत मुश्किल था कि क्या बनेगा। बिल्कुल। जितनी भी सेविंग थी सारी मेरी बीमारी पे और ऑपरेशन पे खत्म हो चुकी थी। अब मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं दवाई खा सकता था। लेकिन मैंने डॉक्टर से बताया कि डॉक्टर साहब, अब जो मेरा पेन है वो कम हो गया है। तो उन्होंने बोला कि आपने दवाई को कंटिन्यू किया? तो मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैंने दवाई तो छोड़ दी है। तो उन्होंने बोला आपने बहुत गलत किया, दवाई छोड़ दी, क्योंकि आपके लंग्स में थी। स्किन में होती है, फेस पे हो जाती है, लेकिन आपकी जो सर्कोडाइसिस थी वो लंग्स में थी। लंग्स को सुखा देती है और आपने मेडिसिन छोड़ के बहुत गलत काम किया। तो आप आइए, आपके टेस्ट करने पड़ेंगे दोबारा से। फिर मैं उनके पास गया और वो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि इधर उधर क्या ही टेस्ट करें, आपके पैसे हम नहीं खत्म करते, पहले सीटी ही कर लेते हैं। सीटी किया उन्होंने, तो सीटी स्कैन किया और वो नेगेटिव आया और वो थोड़ा सा घबरा गए डॉक्टर कि शायद मेरे जो डॉक्टर का कलीग है उसने गलत आपको मेडिसिन दिया था। मैं कहा हाँ सर, गलत रिपोर्ट ना दी थी, मेडिसिन दिया था। तो आपने ये चीजें करी थी? मैं कहा हाँ सर, जैसा उन्होंने बोला था मैंने वैसे ही किया था। अब लंग्स में था और वो सीटी स्कैन था। अब वो ये भी चांस नहीं लेना चाहते कि दोबारा से करें, क्योंकि वो भी हार्मफुल था बहुत ज्यादा। क्योंकि जहां तक मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो खुद ही कह रहे थे कि दोबारा सीटी करना बहुत हार्मफुल है आपके लिए, क्योंकि आपका लंग्स पहले ही डैमेज है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा डॉक्टर साहब, अगर आपको लग रहा है कि क्लियर रिपोर्ट नहीं है, वो कहते क्लियर नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। एक बार ये होता है ना कि रिपोर्ट चलो थोड़ा सा डाउटफुल है और समझ नहीं आ रहा डॉक्टर को। तो मैंने उनसे बोला कि सर, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कर लें। तो उन्होंने बोला देखो, आप तो ऐसा कह रहे हैं, मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि आपका लंग्स बिल्कुल हेल्दी नहीं है और आपका लंग्स डैमेज है, और सीटी जो होता है वो जो उसकी जो किरणें होती हैं वो लंग्स पे अटैक करती हैं। आपको नहीं पता वो सारी चीजें। अगर दोबारा हम करेंगे तो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। तो मैंने कहा सर,
मैं क्या, देखो पहले भी वो कौन सा सब कुछ नॉर्मल है, तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं आप रिटर्न में लिख के दे दें। तो मैंने बोला लो सर, मैं लिख के दे देता हूँ। और उन्होंने क्या किया, 2 दिन के बाद मुझे फिर बुलाया और उन्होंने सिटी किया। और वो जो सारी चीजें थी जो उन्होंने अपने खुद नजर में, खुद वहां पे रहते हुए किया, जो भी मेडिसिन देनी है और जैसे भी मुझे बताना है, जो भी मैंने करना है, वो सारी चीजें उन्होंने दी और खुद उन्होंने सिटी करा। और अब रिपोर्ट आती है नेगेटिव। आमीन। उसके बाद फिर वो श्योर नहीं है, फिर भी श्योर नहीं है सेकंड टाइम पे। वो कह रहे हैं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिस चीज की मेडिसिन पिछले 1 महीने से मैं आपको दे रहा हूं और जिस चीज के लिए मैंने 100 टेस्ट आपके करे हैं और जब मैं नतीजे पे पहुंच रहा हूं, वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उसके बाद क्या होता है कि वो नॉर्मल टेस्ट और ब्लड टेस्ट काफी सारे लिखते हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव आते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप बहुत, अभी आप सही हैं, पर वो ये नहीं कहते ये कैसे हुआ, पर उन्होंने ये बोला कि अभी आप ठीक हैं और मैं वापस आता हूं और मुझे खुशी होती है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और ये सारी चीजें, और मेरा बॉडी में पेन बिल्कुल बंद है, अब मैं फिट हो गया हूँ। मेरा वेट बहुत लूज हो गया था, मतलब बहुत ही ज्यादा वेट कम हो गया था उस समय की। मेरे पास पिक्चर भी हैं, फोटो भी हैं, ऑपरेशन के बाद की फोटो हैं और सर्जरी के, मतलब जब मैं ये टेस्ट करा रहा हूँ, सर्कोडाइसिस में हूँ, बीमारी में हूँ, टेस्ट में हूँ, उस सारी पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो उसके बाद फिर मैं 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं और मैं हेल्दी होता हूँ और बढ़िया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके काम करना, लॉकडाउन खुलता है 6 महीने के बाद, तो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट होता हूँ, अपने लैब पे वापस आता हूँ। और इस बात को 6 साल हो गए आज मैं आपके सामने सही सलामत, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, फिट एंड फाइन हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ कि जो हमारी सोच से परे था वो उसने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे उस सर्कोडाइसिस नाम भी नहीं आता था ढंग से, कि बीमारी का नाम भी नहीं आता था, और मुझे पता बाद में चला कि ये भी एक तरह का कैंसर है। और मैं शुक्रगुजार करता हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन से मुझे बचाया और ऐसी परिस्थितियों से बचाया जबकि परिस्थितियां मेरे विरोध में थी, क्योंकि सारा बंद था, पूरा शहर, पूरा देश, इवन पूरा वर्ल्ड बंद था, पूरा वर्ल्ड ही बंद था। तो ये है मेरी टेस्टमनी जो बीमारी के लिए आप कह रहे थे। बहुत अद्भुत गवाही है आपकी। जी बिल्कुल। पास्टर रंजीत, एक्चुअली हमारे जो भी गेस्ट आते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जवानों के लिए कुछ संदेश दे। मेरा आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आज का जो हमारा यूथ है। मैं जवानों के लिए आज की डेट में अगर मैं मैसेज देना चाहूँ तो मैं, बहुत सारे लोग जो मेरी टेस्टमनी को सुन रहे होंगे, मुझे लगता नहीं है कि सब लोग बिलीवर होंगे, सब लोग विश्वासी होंगे या सब लोग क्रिश्चियन होंगे। जी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्रिश्चियन नहीं होंगे और बिलीवर नहीं होंगे, जो परमेश्वर को जानते भी नहीं, जो परमेश्वर को जानते भी नहीं होंगे। मैं उन सभी जवानों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप परमेश्वर को जानें, यीशु मसीह पे विश्वास करें। सचमुच ये बातें नहीं है और ये कोई ढोंग नहीं है, ये कोई बनाई हुई स्टोरियां नहीं है या पैसा देकर बोला नहीं गया है, ये रियलिटी है जो मैं बोलना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करें और सचमुच परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है, वो आपके जीवन में भी काम करेंगे। और आप चर्च जाइए और यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए और परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्या काम करेगा, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत अच्छा काम जो करेंगे, वो आपको मृत्यु से बचाएंगे। क्योंकि क्या है, आज की दुनिया, अगर आज की जनरेशन में हम चले तो पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। पाप तो बहुत तरह का है, लेकिन मैं खासकर जवानों की बात है तो मैं यही बताऊंगा कि आजकल जो है वो, आजकल की जो जनरेशन है, जो यंगस्टर है, जो यूथ है, वो नशे की तरफ बहुत ही ज्यादा जा रहा है। तो मैं ये यूथ को कहना चाहूंगा कि आप चर्च जाएं और यीशु मसीह पे विश्वास करें। अगर आप नशे में हैं और आप चाहते हैं कि छूटना, और वो नशा आपसे छूटा नहीं जा रहा, या कोई ऐसी बहुत गलत हैबिट में पड़े हुए हैं, कोई ऐसी आदत आपके अंदर बन चुकी है जो आप छोड़ना चाहते हैं और छूट नहीं रही है, और आप किसी को
बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि कुछ ऐसी पर्सनल चीजें होती हैं जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं पर्सनल लाइफ की, जिनको हम चाहकर भी छोड़ना चाहते हैं परंतु नहीं छूटती। मैं यूथ को यही बताना चाहता हूं। नशे के ऊपर तो मैं खुल के बात करूंगा कि आप आए परमेश्वर के पास और प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर आपकी सोच को और आपके विचारों को बदलेंगे। अगर आप नशे में हैं तो आप यीशु मसीह पे विश्वास करें और परमेश्वर आपकी सोच, आपके विचारों को बदलेंगे। और जो भी नशा करने की आपके अंदर इच्छा है, परमेश्वर उस चीज को मारेंगे, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को चेंज करते हैं। तो मैं यूथ को ऐसा इसीलिए बोलूंगा, नशे के ऊपर खुल के बात करूंगा कि अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी चीज है कि आप छूट नहीं रहा, तो आप यीशु मसीह के पास जाएं और वो आपके नशे को छुड़ा देंगे। इतना मेरा विश्वास है। अगर इसी विश्वास के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल आजाद होंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा यूथ को और यंगस्टर को, जवान लोगों को, जवान भाइयों को अपने, कि अगर कोई आपके अंदर कोई ऐसी पर्सनल बात है जो आप शेयर नहीं कर सकते अपने परिवार या दोस्तों से, तो आप परमेश्वर आपकी उस परिस्थिति को, आपके उस काम को, आपकी उस आदत को और आपके उस पाप को परमेश्वर जानते हैं। ये कहता है कि हर एक इंसान ने पाप किया और उसी पाप की वजह से आप उन चीजों में फंसे हैं। अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और परमेश्वर आपको उस पाप से और आपकी उस आदत से आजाद करेंगे और आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कहूंगा कि जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आप एक उद्धारकर्ता के रूप में उसको अपने जीवन में लागू करते हैं और ग्रहण करते हैं। और जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में लागू करते हैं तो वो परमेश्वर हमारे पिता हो जाते हैं और हमें पाप से निजात दिलाते हैं, क्योंकि उसी पाप के लिए उन्होंने क्रूस पे अपनी जान दी, और ताकि हमारे पाप माफ हो जाएं और हम आजाद हो जाएं और हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप विश्वास करें और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके उन्हीं कामों के लिए, उन्हीं गलत आदतों के लिए, उन्हीं गलत हरकतों के लिए, उन्हीं नशों के लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पे कुर्बान कर दिया। तो आप उस कुर्बान किए हुए परमेश्वर पे विश्वास करें और आप उस पापों से आजाद हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत आपने यंगस्टर्स को एक संदेश दिया है। मैं चाहूंगी कि लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक प्रेयर कीजिए। जी बिल्कुल, हम जी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं पिता। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर की आपने ये सुंदर समय दिया, सुंदर मौका दिया कि हम मेरे परमेश्वर सचमुच तेरे उस उपकारों को और तेरी उस भलाइयों को याद करें, और उन भलाइयों के द्वारा प्रभु जो इन भलाइयों को और तेरे उपकारों को जो मैंने गवाही के रूप में पेश किए हैं प्रभु, जो सुने आप उनके जीवन में काम करें मेरे परमेश्वर जी। उनके द्वारा उनकी सोच, उनके विचार बदल जाए मेरे परमेश्वर जी। प्रभु, मैं खासकर दुआ करता हूं प्रभु इस टीम के लिए प्रभु, जो मेरे परमेश्वर जो भाई लोग हैं यहाँ पे और जिन लोगों ने प्रभु इस प्रोग्राम को अरेंज किया है, उन सभी लोगों के लिए और उस टीम के लिए कि मेरे पिता सचमुच हमें ये मौका दिया उन्होंने कि उनके सेट पर हम आने पाए और अपनी टेस्टमनी को बहुत सारे जवानों तक पहुंचाने पाए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने पाए। खासकर उन जवानों के लिए मेरे परमेश्वर जो बहुत सारी ऐसी समस्या में जूझ रहे हैं, उनको बताने का एक मौका दिया इन्होंने और इनकी टीम ने। और एक बार फिर मैं आपके पास आता हूं और प्रार्थना करता हूं खासकर उन जवानों के लिए प्रभु जो ऐसे नशे में या ऐसी गलत आदतों में पड़े हैं। आप उनके ऊपर दया करें प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आपने मनुष्य को मिट्टी से अपने हाथों से रचा और आपने उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया, और जब मनुष्य ने पाप किया तो आपने अपने हाथों से उसे बनाया था, इसलिए आप उससे बहुत प्यार करते हैं और उसने जो भी गलतियां, जो भी गुनाह, जो भी पाप किए थे प्रभु, आप उससे प्यार करते हैं। वो आपसे दूर ना चला जाए, वो नरक की आग में ना चला जाए, इसलिए प्रभु आपने उन सभी लोगों के लिए अपनी जान दी, इवन पूरे संसार के लिए अपनी जान दी। हाँ, मैं उन जवानों को बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, आप मेरे भाई हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास करें, क्योंकि आपने जो गलतियां, गुनाह, पाप किए हैं, उन पापों की वजह से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, मारे गए और तीसरे दिन जिंदा हो उठे। और जो जवान उनकी इस बात पे विश्वास करता है, उनके इस कलाम पे विश्वास करता है, उसके जीवन में वो अपने पाप से आजाद हो चुका है। और मैं यूथ को बताना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और आप परमेश्वर को अपने
उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, आपके विश्वास को कबूल करे। पास्टर रंजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद की है मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। आई बिलीव ये टेस्टिमनी बहुत सारे लोगों के दिलों को छुएगा। आप और भी ऐसी सुपर नेचुरल टेस्टिमनीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई सी यू सून, बाय।